अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आता है एक फंक्शन, एक सेट डिफाइन करते हैं हम CAB। CAB का मतलब है सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन इंटरवल AB। कहने का मतलब CAB उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो इंटरवल AB पर डिफाइन है, जो सारे कॉन्टिन्यूअस है। यानी अगर कोई भी हम फंक्शन लें x जो कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल AB, तो वो किसका एलिमेंट होगा? CAB का होगा। सॉरी। तो यहाँ पर अब हमारे पास x क्या बन जाएगा? x बन जाएगा CAB। अब हम CAB पर मैट्रिक डिफाइन करेंगे। 3 मैट्रिक डिफाइन होते हैं, हम जो अपनी टाइम के हिसाब से, टाइम अवेलेबल के हिसाब से हम उनकी स्टडी करेंगे। कि x इज इक्वल टू हमने ले लिया CAB, तो दैट मीन्स अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फंक्शंस होंगे। तो मैं कोई भी फंक्शन इसमें लूँगा वो इस तरीके से लूँगा मैं, xt या yt। कहने का मतलब हुआ दोनों फंक्शन, सारे फंक्शंस किसके हैं? t के हैं। और t कहाँ से आता है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ से आएगा? a, b से आएगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक डिफाइन करते हैं D फ्रॉम x क्रॉस x टू R। x यहाँ पर मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, क्या होगा? CAB है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम क्या लेंगे? 2 फंक्शन लेंगे। एक तो पहला तो लेंगे xt और दूसरा लेंगे yt, क्योंकि हम फंक्शंस पे चले गए हम। और वो लेते हैं हम इस तरीके से, इंटीग्रेशन a टू b मोड xt माइनस yt dt। ये चीज़ हम dxt yt की वैल्यू है वो इस तरीके से लेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो सीधी सी बात है, उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो मैट्रिक डिफाइन करेंगे वो किस में डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेशन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर जो काम आएगी। वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f dx या f dt is always less than equal to a to b mod ft dt। एक प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी होती है इंटीग्रेशन a टू b f dt mod is less than equal to इंटीग्रेशन a टू b mod f dt। ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, इफ f लेस देन इक्वल टू g देन इंटीग्रेशन a टू b f dt इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b g dt। ये भी प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक के लिए हमें वही प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, dxy इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, dxy इक्वल टू 0 if and only if x is equal to y। नेक्स्ट, dxy is equal to dyx। और नेक्स्ट, dxy is less than equal to dxz plus dzy। ये प्रॉपर्टी हम शो करेंगे। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पर कि dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। देखते हैं हम कि जो मोड xt माइनस yt है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? मॉडुलस लगा है। जब मॉडुल ये ग्रेटर देन 0 है तो इंटीग्रेशन मोड xt माइनस yt dt भी ग्रेटर देन हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b 0 dt। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे f लेस देन g है तो इसका इंटीग्रेशन भी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। और ये क्या हो गया? dxy dxt yt जो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या लिया हमने? dxy इक्वल टू 0। इसका मतलब
ए टू बी मोड एक्स टी माइनस वाई टी डी टी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अब कोई भी इंटीग्रेशन जीरो कब होता है, जब उसका इंटीग्रांड जीरो हो। दैट मीन्स मोड एक्स टी माइनस वाई टी इज जीरो इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वाई। हो गई नेक्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। अब ये पता ही है हमें कि मोड एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल तो होता है मोड वाई टी माइनस एक्स टी। इसका मतलब इनका जो इंटीग्रेशन है वो भी इक्वल होगा इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई एक्स। एक्स वाई का मतलब है एक्स टी वाई टी और यहाँ वाई एक्स का मतलब ही वाई टी एक्स टी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि हमें क्या प्रूव करना है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब हमें एक नया फंक्शन लेना पड़ेगा जेड टी। तो हमारे पास तीन फंक्शन हो गए एक्स टी वाई टी एंड जेड टी। तो सबसे पहले लेते हैं हम डी एक्स टी वाई टी जो कितना है इंटीग्रेशन ए टू बी मोड एक्स टी माइनस वाई टी डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं अब, इंटीग्रेशन ए टू बी मोड एक्स टी माइनस जेड टी प्लस जेड टी माइनस वाई टी डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास क्या होती है मोड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मोड एक्स टी माइनस जेड टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जेड टी माइनस वाई टी डी टी। और ये क्या बन गया, इसका मतलब ये बन गया डी एक्स जेड जेड टी प्लस डी जेड टी वाई टी। दैट मीन्स डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इसका मतलब हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें दिया गया था डी एक्स टी वाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मोड एक्स टी माइनस वाई टी डी टी, ये जो फंक्शन था वो हमारा क्या हो गया मेट्रिक। क्योंकि हमने जो मेट्रिक होने की चार प्रॉपर्टी होती है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स एंड डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इन चारों प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करवा लिया और हमने यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम 12th लेवल पर पढ़ते हैं या बीएससी लेवल में भी पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इनको लेकर हमने ये चारों प्रॉपर्टी शो कर दी कि ये फंक्शन जो है वो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है CAB पर मेट्रिक है। ये फंक्शन स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्प करता है हमारी फंक्शनल एनालिसिस में, जब हम MSc फाइनल में भी पढ़ेंगे और जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें आगे भी काफ़ी काम आएगा ये फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप माइंड में रखना कि ये CAB क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। थैंक यू।